इसकी विश्व वन्यजीव कोष WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसकी स्थापना सन 1961 में मॉर्गेज स्विट्जरलैंड में हुई थी। इसका चिन्ह विशालकाय पांडा है, जाइंट पांडा इसका चिन्ह है। विश्व वन्यजीव कोष की भारतीय इकाई की स्थापना मुंबई में सन 1969 में हुई थी। WWF के सहयोग से सन 1972 में बाघ संरक्षण परियोजना प्रारंभ की गई। WWF ने वन्य जीवन को सुरक्षित करने के लिए IUCN एवं UNDEP, UNUP यूनाइटेड नेचर एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर विश्व संरक्षण परियोजना शुरू की है। उद्देश्य नंबर 1, संरक्षण के लाभों को जनता तक पहुंचाना। नंबर 2, जंतुओं के संरक्षण का प्रथम प्रयास करना। नंबर 3, संरक्षण के लिए धन एकत्रित करना। नंबर 4, राष्ट्रीय उद्यानों का विकास करना। नंबर 5, संरक्षण कार्यक्रमों का विकास करना। दुर्लभ जंतु जातियों की रक्षा करना। अगला है भारतीय वन्यजीव परिरक्षण सोसाइटी। भारतीय वन्यजीव परिरक्षण सोसाइटी, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया और WPSI, इसकी स्थापना देहरादून में सन 1958 में हुई थी। यह अराजकीय संस्था है। इसके उद्देश्य, इस वन्यजीव परिरक्षण सोसाइटी के क्या उद्देश्य हैं? नंबर 1, लोगों में वन्य जीवन के प्रति जागरूकता विकसित करना। नंबर 2, वन्य जीवन के प्रति प्रोत्साहन को बढ़ाना। नंबर 3, वन्यजीवों के संरक्षण कार्यक्रमों में सहायता करना। नंबर 4, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना एवं देखभाल के लिए सरकार को परामर्श देना। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, यह भी एक भारत स्टेट की सोसाइटी है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS, इसकी स्थापना मुंबई में सन 1883 में हुई थी। यह अराजकीय संस्था है। यह भारत, बर्मा और सीलोन के पादपों एवं जंतुओं के प्रतिदर्श और जानकारी संकलित करने में कार्यरत है। वन्यजीव संरक्षण के वैधानिक उपाय। वन्यजीव संरक्षण के वैधानिक उपाय जो निम्न हैं। नंबर 1, वनों एवं वन्यजीवन को समवर्ती सूची में सम्मिलित करना। सन 1976 में संविधान में 42वें संशोधन के अंतर्गत वनों एवं वन्यजीवों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। राजनीति के निर्देशात्मक नियम। हमारे संविधान में वन्यजीवों की सुरक्षा का विशिष्ट प्रावधान है। हमारे देश में अनेक नागरिक द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण, नदियों, झीलों एवं वनों को सुरक्षित रखने का प्रावधान है। साइट्स कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। सन 1973 में अमेरिका में इस घटना की रूपरेखा बनाई गई और सन 1975 में 50 देशों के हस्ताक्षर करने के बाद सन 1975 में 80 देशों के हस्ताक्षर करने के बाद यह संस्था अस्तित्व में आई। यह विश्व की
सबसे बड़ी संस्था है, जिसके वर्तमान में 182 सदस्य देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वन्य प्राणियों से प्राप्त उत्पादों जैसे कस्तूरी मृग की कस्तूरी, गैंडों के सींग और घड़ियाल, सर्प व अन्य वन्य प्राणियों की त्वचा और हाथी के दांतों की बढ़ती मांग के कारण बड़ी संख्या में वन्य प्राणियों का हनन हो रहा है। अतः गैर कानूनी व्यापार, उस पर प्रतिबंध लगाना ही साइट्स का उद्देश्य है। CITES का उद्देश्य है कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा का उद्देश्य है। सदस्य देश साइट्स की आज्ञा के बिना न तो निर्धारित कर सकते हैं, सदस्य देश साइट्स की बिना अनुमति के न तो निर्यात कर सकते हैं और न ही आयात।